पार्ट 9 हम कविता परिवर्तन कर रहे थे। हम 8 पार्ट कर चुके हैं, अभी हम 9वां भाग करेंगे इसका। 9वें भाग में क्या लिखता है ये, काल का अकरुण भुकुटी विलास तुम्हारा ही परिहास, विश्व का अश्रुपूर्ण इतिहास तुम्हारा ही इतिहास। कह रहा काल का अकरुण भुकुटी विलास, अकरुण मतलब निर्दयता वाला, मतलब जो समय है, समय कितना निर्दयी है, वो सब कुछ खत्म करके हमारा परिहास उड़ाता है। मानव जाति का, पूरी मानव जाति का परिहास उड़ा सकता है सब कुछ 1 सेकंड में खत्म करके। विश्व का अश्रुपूर्ण इतिहास तुम्हारा ही इतिहास, विश्व में जो कुछ भी अश्रुपूर्ण घटा है, आंसुओं से पूर्ण जो भी घटा है, जो भी बुरी घटनाएं हुई हैं, दर्द वाली जो भी घटनाएं हुई हैं, ये परिवर्तन की वजह से है। परिवर्तन हुआ है, इस वजह से वो हुआ। ठीक है, तो जो विश्व का जो भी अश्रुपूर्ण इतिहास है वो परिवर्तन का ही इतिहास है। एक कठोर कटाक्ष तुम्हारा अखिल प्रलयकार, समर छेड़ देता निर्मम संस्कृति में निर्भर। भूमि चूम जाते अब्र ध्वज सौंद सिंगवर, नष्ट भ्रष्ट साम्राज्य भूति के मेघाडंबर। कह रहा है एक कठोर कटाक्ष तुम्हारा एक वार, तुम्हारी एक परिवर्तन होने की वजह से, छोटा सा परिवर्तन होने की वजह से प्रलय भी आ सकती है। अगर समय में परिवर्तन होता है, अगर काल परिवर्तित होता है तो पूरी प्रलय आ सकती। समय चीजों पढ़ते हैं ना कि 4 युग हुए हैं, पहले सतयुग था, सतयुग खत्म हुआ तो त्रेता युग आया, त्रेता युग खत्म हुआ, द्वापर युग आया, द्वापर युग खत्म हुआ है तो अब कलयुग चल रहा है। तो कलयुग का भी किसी न किसी टाइम पे अंत होगा, वो प्रलय होती है। ठीक है, समर छेड़ देता निर्मम संस्कृति में निर्भर, तुम्हारे काल की वजह से, समय की वजह से, परिवर्तन की वजह से बड़े बड़े साम्राज्यों में युद्ध हो सकते हैं। जैसे अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, कितनी हानि हुई, कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए, क्या हुआ, समय काल। ठीक है, भूमि चूम जाते अब्र ध्वज सौंद श्रृंगवर, और बड़े बड़े जो ध्वजा, बड़े बड़े जो साम्राज्य है जिनकी ध्वजा लहरा रही है, वो कुछ दिनों के अंदर, कुछ समय में ही, थोड़े से समय में ही वो जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिरने वो पूरा साम्राज्य समाप्त हो जाता है। किसकी वजह से, काल की वजह से, समय की वजह से। नष्ट भ्रष्ट साम्राज्य भूति के मेघाडंबर, मतलब जो बड़े बड़े साम्राज्य हुए जिनके अलग अलग आडंबर, मतलब उन्होंने अपने साम्राज्य में लोगों पर अत्याचार किया, सब कुछ किया, तो वो जो है वो साम्राज्य भी कुछ ही समय में नष्ट हो जाते हैं। परिवर्तन आता है तो वो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, अयम एक रोमांच तुम्हारा दिग्भु कंपन, गिर गिर पड़ते भी पक्ष पोतों से उड़गन। मतलब समय काल परिवर्तन जब होता है, एक छोटा सा दिग्भु कंपन मतलब जब भूमि कांपती है, मतलब जब भूकंप आता है, तो बड़े बड़े पोत मतलब बंदरगाहों से लिया है, बड़े बड़े जहाज पानी में डूब जाते हैं, जमीन के अंदर पानी में समा जाते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन में मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। आलोड़ित अंबुति फेनो नत कर सत्सत्वन, मुग्ध भुजभंसा इंगित पर करता नर्तन। मतलब जैसे कोई सांप सपेरे की बीन पर नाचता है, वैसे ही मनुष्य जो है काल के इशारे पर नाचता है, काल के इशारे पर ही चलता है। जैसा काल चाहता है, जैसा समय चाहता है, वैसा ही होता है। मनुष्य अपना काम जरूर करता है, लेकिन समय के वश में है वो। ठीक है, अपने वश में नहीं है। समय ऐसा भी आ सकता है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। दिक पिंजर में बद गजादिप सावितनानन, वताहत हो गगन आर्त करता गुरुगर्जन। कह रहा दिक पिंजर, दिक मतलब बहुत लंबे समय से, मतलब ऐसा है कि काल एक हाथमस्त हाथी की तरह है। गजादिप मतलब गजादिप हाथी की तरह, वो सब कुछ उसके अंदर ताकत है। अगर वो सही चल रहा है तो कुछ नहीं नुकसान करेगा, लेकिन जब उसका दिमाग हिल जाए तो वो बहुत नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से समय भी है, उसी तरह से काल भी है। यहाँ पर गजाधिप सा लिखा हुआ है, सा लिखा हुआ है तो उसमें उपमा अलंकार है, हाथी सा। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार आया है इसके अंदर। और एक था भुजगम सा, भुजगम मतलब, भुजगम का मतलब होता है सांप, नाग की तरह, इसके अंदर भी उपमा अलंकार है। ठीक है, अब है पार्ट 10। जगत की सत्कातर चित्कार बोधती वधिर तुम्हारे कान, अश्रु स्रोतों की अगणित धार सिंचाती उर्पाषाण, अरे क्षण क्षण शोषो निश्वास छा रहे जगती का आकाश, चतुर्दिक गहर गहर अक्रांति ग्रस्त करती सुख शांति। अब इसमें छोटा सा पार्ट 10 दे रखा है, जगत की सत्कातर चित्कार, मतलब जो जगत है, संसार है, जब काल परिवर्तन आता है, कोई बुरा परिवर्तन होता है तो सब लोग चीख से भर जाता है। इसमें क्या होता है, बहरे से बहरे इंसान के भी कान खुल जाते हैं उसकी चित्कार से, उसके चिल्लाहट से। अश्रु स्रोतों के अगणित धार, मतलब अनेकों लोग जब रोते हैं, उनकी आंसुओं से, उनके आंखों से आंसू बहते हैं। जब समय परिवर्तित होता है, सब कुछ डूब जाता है, सब कुछ, किसी अगर मान लो कहीं पर बाढ़ आ गई तो सब कुछ डूब गया, उनका सब कुछ चला गया, तो उसमें उनकी आंसुओं की धार बहती है। उससे क्या होता है, सींचती उर्पाषाण, जिनके हृदय पत्थर के हैं वो भी पिघल जाते हैं। अरे क्षण क्षण सो सो निश्वास छा रहे जगती का आकाश, चतुर्दिक गहर गहर अक्रांति ग्रस्त करती सुख शांति। जब काल बदलता है, जब समय बदलता है तो सारी चीजें जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं। ठीक है,
लोगों की सांसें रुक जाती हैं, कई लोग मारे जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और सबकी सुख शांति जो होती है वो चली जाती है। हर जगह चित्कार, आंसू, यही सब देखने को मिलता है। तो इसमें समय के बारे में ही बताया। नेक्स्ट क्या है, भाग 11, हाय री दुर्बल भ्रांति, कहाँ नश्वर जगती में शांति, सृष्टि ही का तात्पर्य अशांति, जगत अवृत जीवन संग्राम, स्वप्न है यहाँ विराम, 100 वर्ष नगर उपवन, 100 वर्ष विजन वन, यही तो है आसार संसार, सृजन सिंचन संहार, रत्न दीपावली मंत्रोच्चार, उल्को के कल भग्न विहार, झिल्लियों की झनकार, दिवस निशी का यह विश्व विशाल, मेघ मारुत का माया जाल। कह रहा हाय री दुर्बल भ्रांति, मतलब ये जो हमारा मन है बहुत ही दुर्बल है। हम जब कोई मनुष्य सोचता है ना मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो ये इसकी सोच है, ठीक है। ये सिर्फ उसके मन में भ्रांति है। भ्रांति का मतलब होता है कि उसे डाउट, उसका वहम हुआ है, ये सिर्फ उसका वहम है कि वो इतना कुछ कर सकता है। इस नश्वर जगत में शांति नहीं है। कहाँ नश्वर जगती में शांति, नश्वर मतलब ये जो जगत है वो नाशवान है, इसका नाश होना तय है, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तय है, तो यहाँ शांति नहीं है, ठीक है। सृष्टि ही का तात्पर्य शांति, सृष्टि ये संसार ही अशांति का तात्पर्य है, क्योंकि संसार में कोई भी इंसान चैन से नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़पति है चाहे कोई बिल्कुल गरीब है। हर कोई गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए भागता है, करोड़पति और धन कमाने के लिए भागता है, तो यहाँ शांति नहीं है। सृष्टि अशांति का तात्पर्य है। जगत अविरत जीवन संग्राम, ये जो जगत है जीवन भर इंसान के लिए एक संग्राम ही है। एक संग्राम मतलब उसे किसी न किसी चीज से लड़ना ही है, चाहे अपनी जरूरतों से लड़ना पड़े, चाहे किसी इंसान के लिए लड़ना पड़े, उसे जीवन भर का संग्राम है। स्वप्न है यहाँ विराम, मतलब सपना, आराम तो एक स्वप्न के समान है। जीवन रहते किसी इंसान को आराम नहीं मिल सकता। 100 वर्ष नगर उपवन, 100 वर्ष विजन वन, यही तो है आसार संसार, सृजन सिंचन संहार। इसमें क्या है, संसार के बारे में बताया। संसार का मतलब क्या है, सृजन उगा, सिंचन जैसे हम पेड़ उगाते हैं, पहले बीज डालते हैं तो सृजन होता है, एक नया पौधा उगता है, फिर हम उसको सींचते हैं, कई सालों तक उसको सींचते हैं, तो वो बड़ा होता है, पलता है, फल देता है, सब कुछ, और लास्ट में क्या होता है, वो पौधा भी मर जाता है। उसी प्रकार से क्या है, एक बच्चा पैदा होता है, उसको उसके पेरेंट्स पालते हैं, बड़ा करते हैं, और वो बड़ा होने के बाद, सब कुछ करने के बाद जगत के अंदर बाद में उसकी भी मृत्यु होती ही है। तो वही कह रहा है संसार क्या है, संसार है सृजन सिंचन संहार। अब यह सा की आवृत्ति बार बार हुई है तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है, सॉरी रूपक नहीं, अनुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। सृजन सिंचन संहार, सा की आवृत्ति बार बार हुई तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। रत्न दीपावली मंत्रोच्चार, उल्को के कल भग्न विहार, झिल्लियों की झनकार, दिवस निशी का यह विश्व विशाल, मेघ मारुत का माया जाल। अब उसने बताया कि जीवन में क्या होता है, कभी हम दीपावली त्योहार मनाते हैं, कहीं हवन वगैरह करा तो मंत्रोच्चार होते हैं, ठीक है, शहनाइयां बजती हैं, जब किसी की शादी वादी होती है तो शहनाई बजती है, कोई बच्चा पैदा होता है तो शहनाई बजती, मतलब खुशियां आती है। जब मृत्यु होती है तो शोक में डूब जाते हैं। तो यही दिन रात, यही एक विश्व है, जो ये इतना बड़ा विशाल विश्व है, यहाँ पर दिन रात यही चलता रहता है। इस पूरे संसार में दिन रात यही चलता है। और ये संसार क्या है, एक माया जाल, मेघ मारुत का माया जाल। जैसे आकाश में बादल घिरते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह मनुष्य धरती पर आता है, अपना काम करता है और चला जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक क्या है, माया जाल है। तो परिवर्तन होता है, ठीक है। संसार एक जैसा कभी नहीं रहता, किसी भी इंसान का जीवन एक जैसा कभी नहीं रहता, उसमें भी परिवर्तन आता ही है। अब है पार्ट 12 भाग 12। अरे देखो इस पार, दिवस की आभा में साकार, दिगंबर सहस रहा संसार, हाय जग के करतार, प्रात ही तो कलहाई मात, पयोधर वने उरोज उदार, मधुर उर इच्छा को अज्ञात, प्रथम ही मिला मृदुल आकर, छिन गया हाय गोद का बाल। तो वही है, अरे देखो इस पार, यहाँ देखो, दिवस की आभा में जैसे ही सुबह होती है, सूरज उगता है, आभा मतलब चमक, आभा मतलब चमक, जब दिन की रोशनी होती है, दिगंबर मतलब संसार, दिगंबर मतलब होता है सारी दिशाएं, सहस रहा संसार, सब हर संसार जगता है, सुबह जगता है, अपने काम में लगता है। हाय जगत के करतार, प्रात ही तो कल हाई मात, मतलब कभी सुबह हुई, थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, अंधेरा, मतलब दोपहर होती है फिर अंधेरा हो जाता है। तो वही कह रहा है, किसी ने जन्म लिया और किसी की मृत्यु हुई, ठीक है, परिवर्तन आया। तो अभी तो यहाँ शहनाई बज रही है, अब यहाँ कलहाई है, ठीक है, कलह कलेश है। पयोधर बने उरोज उदार, मधुर उर इच्छा को अज्ञात, और इच्छा मतलब दिल की इच्छा, हमारे दिल की इच्छा जो है अज्ञात है। प्रथम ही मिला मृदुल आकार, अभी उसको एक आकार मिला था, और दूसरी तरफ देख रहा है तो किसी की मृत्यु होगी, किसी के गोद का बाल मतलब बच्चा
चला गया। कहीं एक बच्चे को पैदा हुआ, उसको आकार मिला, वहीं दूसरी तरफ दूसरा बच्चा चला गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो वही कह रहा है ये संसार है, यहाँ पर हर तरह की चीजें देखने को तुम्हें मिलेगी और हर समय बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है। गड़ी है वीणा वाल की नाल, अभी तो मुकुट बंधाया मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। अब इसमें एक वधु का एग्जाम्पल दिया है इसने। अभी उसके हल्दी के हाथ लगे, ठीक है, उसने शादी हुई, शहनाई बजी, अपने प्रिय के साथ वो गई और अगले ही क्षण क्या हुआ, उसके पति की मृत्यु हुई। ठीक है। तो क्या हुआ, जो खुशियां थी वो मातम में बदल गई। ये क्या है, काल चक्र है। अभी इतनी खुशियां थी और अचानक से मातम छा गया। वही लिखा है इसने, गड़ी है वीणा वाल की नाल, अभी तो मुकुट बंधाया मात, मतलब शादी में सहरा सजे पे सजा था, हुए कल ही हल्दी के हाथ, कल ही हल्दी लगी थी, खुले भी ना थे लवज के बोल, अभी उन्होंने आपस में बात भी नहीं की थी, एक दूसरे को चूमा भी नहीं था और उसका संसार वहीं खत्म हो गया। मतलब जो उससे सिंदूर भरा था उसकी मांग में, वो अंगारे बन गए क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो गई। अब उसके लिए वो जीवन दुख से भर गया। उस कल खुशी थी, आज दुख है। ठीक है। भाग 13 पार्ट 13। कांपता उधर दैन्य निरुपाय, रजुसा छिद्रों का कृश काय, ना उर में ग्रह का तनिक दुलार, उधर ही में दोन दानों का भार, भूखता सीढ़ी शिशिर का श्रान, चीरता हरे अचीर शरीर, ना अधरों में स्वर तन में प्राण, ना नैनों में ही नीर। कांपता उधर दैन्य निरुपाय, रजुसा छिद्रों का कृश काय, मतलब जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब उसकी मृत्यु के बाद बताया कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसका जो शरीर है वो निष्प्राण हो गया, उसमें कोई सांस नहीं रह गई, तो उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती। ना उर में ग्रह का तनिक दुलार, उसके हृदय में अब ग्रह का कोई दुलार नहीं है। जब तक इंसान जिंदा रहता है घर के बारे में सोचता रहता है, घर वालों के बारे में सोचता रहता है। अब वो जो मर गया है तो उसके घर में, उसके हृदय में कोई दुलार नहीं बचा। उधर ही में दानों का भार, अब उसके पास जो है, जो उसने दान किया था, जो भी दान किया था उसी का भार उसके पास है। भूखता सीढ़ी शिशिर का श्रान, चीरता हरे अचीर शरीर, ना अधरों में स्वर तन में प्राण, मतलब अब ना तो उसके होठों पे स्वर है, ना ही उसके तन में प्राण है और ना ही उसकी आंखों में नीर है। ठीक है, पानी है। भाग 14। सकल रो से हाथ पसार, लूटता इधर लोक गृह द्वार, उधर वामन डग स्नेच्छार, नापत जगती का विस्तार, टिड्डियों सा छा अत्याचार, चाट जाता संसार। कह रहा सकल रो से हाथ पसार, लूटता इधर लोभ गृह द्वार, मतलब मनुष्य जब तक जिंदा रहता है वो हाथ फैलाता ही रहता है। उसके मन में जो लोभ है वो घर करे ही रहता है, उसके मन का लोभ खत्म नहीं होता। उधर वामन डग स्नेच्छाचार, नापत जगती का विस्तार। अब इसमें क्या है, वामन के बारे में बताया। वामन एक मनुष्य अवतार था, विष्णु जी का ही अवतार थे वामन। जब उन्होंने, एक जो राजा था बहुत बड़ा दानी था, उस राजा का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वो बहुत बड़ा दानी था, उसके अंदर अहम आ गया था कि मैं सब कुछ दान दे सकता हूँ, जो इंसान जो मुझसे मांगे मैं दे सकता हूँ। तो क्या हुआ, वामन, विष्णु जी ने उसका अहंकार तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया। तो उससे क्या मांगा, 3 डग पृथ्वी। उसने बोला मेरे को 3 डग मतलब पैर, 3 कदम जमीन दे दो बस मुझे। कह रहा बस इतनी सी बात है। कहते ठीक है मैं देने को तैयार हूं, मैंने वचन दे दिया, मतलब राजा ने वचन दे दिया कि मैं देने को तैयार हूं। अब क्या किया, जब विष्णु जी ने, जब वामन अवतार में आए, उन्होंने पहले पग में पूरी धरती नाप डाली, पहले पग में पूरी धरती नाप दी, दूसरे पग में स्वर्ग नाप दिया। अब धरती और स्वर्ग दोनों लोग चले गए। अब वो उससे राजा से पूछते मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं, मेरे तो 2 ही डग हुए हैं, तीसरा डग तो हुआ ही नहीं। अब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो समझ गया कि उसकी परीक्षा है, तो वो उनके चरणों में बैठ गया। कहता प्रभु तीसरा पग आप मेरे सर पे रख दो, तीसरा पग मेरे सर पे रख दो। 3 डग के अंदर उन्होंने पूरा संसार नाप दिया था। उस प्रभु की बात की है। ठीक है, मनुष्य के अंदर तो लोभ है, लेकिन जो उस लोभ को कौन खत्म करता है, भगवान, समय, काल। ठीक है, तेरा वो उसने पूरे संसार को नाप डाला। टिड्डियों सा छा अत्याचार, चाट जाता संसार। अब क्या होता है, काल जब होता है तो टिड्डियों का जो दल होता है, अगर टिड्डियों का दल फसल के अंदर घुस जाए तो पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। पूरी की पूरी फसल, लाखों करोड़ों की फसल को वो बर्बाद कर देता है। ऐसे ही जो लोभ है वो टिड्डियों के दल के समान है, पूरे संसार को चाट सकता है। तो इसके अंदर ये बताया। भाग 14। भाग 15। बजा लोहे के दंत कठोर, नचाती हिंसा जीवा लोल, भुकुटी के कुंडल वक्र मरोर, फुहुकता अंध रोष फन खोल, लालची गिद्धों के से दिन रात, नोचते रोग शोक नितगात, अस्थि पंजर का दैत्य दुकाल, निगल जाता निज बाल। कह रहा बजा लोहे के दंत कठोर। अब क्या होता है,
नचाती हिंसा जिव्यालोल, मतलब जो हमारी जिह्वा है, हमारी जो जुबान है वही कलेश कराती है। हमारी जुबान ही युद्ध कराती है, हमारी जुबान से ही संहार होता है। अगर इंसान मीठा बोले तो सब कुछ ठीक हो, अगर इंसान कड़वा बोले तो सब कुछ खराब भी हो सकता है। भुकुटी के कुंडल वक्र मरोर, फूंकता अंधरोष फन कोल, जैसे नाग जो है अपने फन को खड़ा करके एकदम से जब गुस्सा होता है तो वो क्या मचा सकता है, पूरा हाहाकार मचा सकता है, किसी को भी डस सकता है। भुकुटी मतलब होता है ये जो हमारी दोनों भुवों के बीच की जगह होती है, अगर इंसान जो हमारे माथे पे बल पड़ते हैं वो होती है भुकुटी, ठीक है। लालची गिद्धों से दिन रात नोचते रोग शोक नितगात। अब समय की वजह से क्या होता है, जो लालची गिद्ध है, लालची गिद्धों से मतलब अब क्या है, पूरे संसार में ऐसे लोग हो गए हैं कि वो गिद्धों की तरह हो गए हैं, लालच से भरे हुए हैं, किसी को भी नोच खाने की तैयार है वो। अस्थि पंजर का दैत्य दुकाल निकल जाता निजबाल, मतलब यही अस्थि पंजर, मतलब जो शरीर है, मानव का शरीर है ये अस्थि पंजर से बना हुआ है, लेकिन ये एक ऐसा राक्षस बन जाता है वो सब कुछ निकल सकता है। पार्ट 16 भाग 16। बहानर शोणित मूसलधार, रुंड मुंडोघिर की बोछार, प्रलय घनसा भीमाकार, गरजता दिगंत संहार। कह रहा बहानर शोणित मूसलधार, नर शोणित मतलब जब नर का सर्वनाश होता है, इंसानों का जब मनुष्य का जब नाश होता है। रुग्ण मुंडो गिर की बोछार मतलब रोग से घिर जाता है, मतलब कोई भी महामारी आ जाती है, कोई भी बीमारी आ जाती है तो सब जगह प्रलय घनसा भीमाकार, सब जगह प्रलय ही नजर आती है। गरजता है दिगंत संहार, दिगंत मतलब चारों आठों दिशाओं के अंदर संहार ही संहार घिरता दिखता है। उसमें प्रलय घनसा भीमाकार में जो है रूपक अलंकार है। घनसा, घन होता है बादल, बादलों की तरह, प्रलय का बादल, प्रलय के बादल, ठीक है। तो प्रलय घन मतलब रूपक अलंकार भी है इसके अंदर, और घनसा मतलब उपमा अलंकार भी है इसके अंदर। गरजता है दिगंत संहार, दिगंत मतलब चारों आठों दिशाओं के अंदर संहार ही संहार गरज रहा है। खंडखर शस्त्रों की झंकार, महाभारत गाता संसार। काल जब बदलता है तो क्या होता है, चारों तरफ शस्त्रों की झंकार सुनाई देती है, जैसे महाभारत हुआ था। महाभारत में क्या था, कई लोग मारे गए, कई लाखों लोगों का अंत हुआ, मतलब पूरा समय परिवर्तित हुआ वहां पर। पूरा महाभारत पूरा संसार जो है उस महाभारत को आज भी गाता है। कोटि मनुजों के निहत अकाल, नयन मणियों से जटिल कराल, अरे दिग्गज सिंहासन जाल, अखिल मृत देशों के कंकाल, मोतियों के तारक लड़हार, आंसुओं के श्रृंगार। कह रहा मनुष्यों के निहत अकाल मतलब मनुष्य का भी मतलब अकाल ही मृत्यु होती है। जब समय परिवर्तित होता है, काल बदलता है तो मनुष्यों की अकाल मृत्यु होती है, मतलब समय नहीं होता। जैसे भी कोरोना आया हमारे देश के अंदर, कोरोना फैला, 2 साल कोरोना रहा तो कई लोगों की मृत्यु होगी, उनका टाइम नहीं था मरने का, लेकिन फिर भी अकाल उनकी मृत्यु हुई। नयन मणियों के जटिल कराल मतलब जो आंखें हैं, अब क्या होता है, काल जो होता है ऐसा दिखाता है, मणियों के जटिल कराल मतलब उन्हें हीरे जवाहरात दिख रहे हैं। दिग्गज सिंहासन जाल, बड़े बड़े सिंहासन हैं, लेकिन क्या होता है वो कुछ ही समय के अंदर मृत देशों के कंकाल में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जब विश्व युद्ध हुआ था, जब जापान ने हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम डाला, अमेरिका ने परमाणु बम डाला, तो क्या हुआ, वो दोनों के दोनों शहर देशों के वो कंकाल में बदल गए, मतलब वहां पर कुछ भी नहीं बचा। मोतियों के दारक लड़हार, आंसुओं के श्रृंगार, मतलब जो आंसू हैं वही अब लोगों के मोतियों के हार की तरह आंसुओं से लोगों का श्रृंगार हो रहा है। आंसुओं से लोगों का श्रृंगार, जैसे अपना श्रृंगार करने के लिए मोतियों के हार पहनते हैं ना, अब आंसू रूपी मोती ही नजर आ रहे हैं। तो ये हो गया पार्ट 16। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।